अस्सलाम वालेकुम मेट क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जोग्राफिया के बाब नंबर 1 का टॉपिक पढ़ा, पाईग्राफ, यानी बाज़-औक़ात अदाद-व-शुमार को या किसी मुल्क की जो है वो किसी भी कुल पैदावार को और उसकी मकदार को, रकबाजात को, गैस के और बिजली की पैदावार को हम दायरे की सूरत में ज़ाहिर करते हैं, इसको पाईग्राफ कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। ज़मीनी खदोखाल क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, ज़मीनी खदोखाल जैसे मैदान, सतह मुर्तफ़ा और इसके अलावा पहाड़। तो ज़मीन की कुछ स्टूडेंट्स बैरूनी ताकतें होती हैं, यानी जैसे बैरूनी ताकतें हैं दरिया, हवा, समुंदर, ग्लेशियर। ये ज़मीन की बैरूनी ताकतें हैं। ये क्या करती हैं? ये जो है अपने अमल से चट्टानों को तोड़ती हैं, उसको अपने साथ उड़ा कर या हवा को जैसे हवा है तो अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। दरिया है तो क्या है दरिया का पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है, या समुद्र की लहरें हैं जब वो हरकत करती हैं तो अपने साथ कुछ जो है वो चीज़ें साहिल पर रेत वगैरह साहिल पर छोड़ जाती हैं। इस तरह कुछ नक्श मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट यहाँ दरिया की बात करते हैं। तो दरिया स्टूडेंट्स 3 किस्म के काम सर अंजाम देता है। पहला, दरिया जो है उसकी अगर स्पीड तेज़ होगी, उसकी रफ़्तार ज़्यादा होगी तो वो रास्ते में आने वाली तमाम चट्टानों को तोड़ देता है। इस अमल को कहते हैं हमले कटाव। उसके बाद स्टूडेंट जब दरिया ने रास्ते में आने वाली तमाम चट्टानों को तोड़ा और तोड़ने के बाद पूछ मवाद को यानी चट्टानी मवाद को अपने साथ बहा कर ले गया, इस अमल को हमले इंतकाल कहते हैं। तो तीसरा काम क्या है? यानी पहले काम में उसने चट्टानों को तोड़ा, दूसरे काम में क्या किया, उस चट्टानी मवाद को बहा कर ले गया। तीसरे काम में यानी वो जो मवाद बहा कर ले गया उसने किसी जगह पर उसको तयनशीन कर दिया, और ये काम वो तब करता है जब दरिया की रफ्तार सुस्त होती है। यानी क्या है, ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाला जो पहला रुकन है वो है दरिया चट्टानी मवाद को तोड़ता है, अपने साथ बहा कर ले जाता है और किसी एक जगह तयनशीन कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, दरिया के हमले कटाओ से जो पहला खदोखाल बनता है वो हमारा बनता है वी-नुमा वादी। पहले स्टूडेंट्स वादी के बारे में देख लेते हैं। वादी क्या होता है? दो पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है उसको वादी कहा जाता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं दरिया के हमले कटाव से बनने वाले खदोखाल में वी-नुमा वादी कैसे बनती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दो पहाड़ों के दरमियान की जगह, इसकी शक्ल कैसी है? वी की तरह। यानी क्या है, पहाड़ी इलाके में दरिया की तोड़ फोड़ से, अब ये स्टूडेंट दरिया बह रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दरिया की रफ्तार तेज़ होती है ये रास्ते में आने वाले तमाम चट्टानों को तोड़ता है। अब दरिया की जब रफ्तार तेज़ है तो रास्ते में आने वाली चट्टानों को इसने तोड़ना शुरू किया और अपनी गुजरगाह बनाई ताकि उसका पानी रवानी से चलता रहे। तो क्या है कि जब दरिया जो है वो अपने तोड़ फोड़ की वजह से इसकी गुजरगाह जो है उतराई की तरफ गहरी होना शुरू हो जाती है। इससे जो वादी बनती है उसकी शक्ल होती है वी की तरह। इसे हम वी-नुमा वादी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर ये वादी जो है वो गहरी हो और तंग हो तो इसे गार्ज के नाम से भी पुकारा जाता है। दरिया के हमले कटाव से स्टूडेंट बनने वाला दूसरा खदोखाल है आबशार। अक्सर कभी आप लोगों ने टीवी में देखा हो या कभी सैर करने गए हो पहाड़ी इलाकों में तो आप देखते हैं कि बुलंदी से पहाड़ों से पानी जो है ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आबशार। तो स्टूडेंट, दरिया का जो फ़र्श होता है उसका फ़र्श नरम भी होता है और सख्त भी होता है। यानी दरिया का जो फ़र्श है सख्त और नरम दोनों चट्टानों पर मुश्तमिल होता है। लेकिन जब दरिया बहुत तेज़ी से बहता है तो क्या करता है कि रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देता है। इस तरह दरिया का जो सख्त किस्म का चट्टानों का जो सख्त फ़र्श होता है वो भी टूट-फूट का शिकार हो जाता है, और इसी तरह नरम फ़र्श भी वो भी अंदर तक गहराई तक टूटता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी बुलंदी से नीचे की जानिब गिरता है। इस नक्श को हम आबशार कहते हैं। दरिया के हमले कटाव से बनने वाला तीसरा खदोखाल है हमारा फर्शी गड़े, यानी फर्श पर जो गड़ा पड़ जाता है। तो क्या है, जब दरिया रास्ते में आने वाले तमाम चट्टानों को तोड़ता है तो अपने साथ चट्टानों को बहा कर ले जाता है। तो क्या है कि अगर कोई पत्थर रगड़ाव खाता है तो उसके इर्द गिर्द क्या है, एक भंवर बन जाता है या गड़ा बन जाता है। इस नक्श को कहते हैं फर्शी गड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा दरिया के 3 कामों के बारे में। यानी दरिया का पहला काम क्या करता है, अपने रास्ते में आने वाले तमाम चट्टानों को तोड़ता है। इस अमल को कहते हैं हमले कटाव। यानी दरिया की रफ्तार तेज़ थी और जब दरिया का पानी बहुत रफ्तार में बहता चट्टानों को तोड़ता है, इस अमल को हमले कटाव कहते हैं। तो अमले कटाव के ज़रिए वो जिन चट्टानों को तोड़ता है उनको अपने साथ बहा कर ले जाता है, इसको हमले इंतकाल कहा जाता है।
दरिया का जो तीसरा काम होता है, यानी पहले चट्टानी वाद को तोड़ा, उसको अपने साथ बहा कर ले गया और फिर एक जगह जाकर उसको तहनशीन कर दिया। ये काम अमूमन दरिया तब करता है जब इसकी रफ्तार सुस्त होती है। दरिया के अम्लीय कटाव से कौन कौन से खदोखाल बनते हैं, यानी अम्लीय कटाव क्या था कि तेज़ रफ्तार की बाइस क्या है, दरिया ने पहला काम क्या किया, चट्टानी मवाद को तोड़ना शुरू किया। तो इसको अमल को हम लोगों ने पढ़ा था, अम्लीय कटाव कहते हैं। तो दरिया के अम्लीय कटाव से कौन कौन से खदोखाल बनते हैं, पहला है वीनुमा वादी, यानी पहाड़ी इलाके में जब दरिया तोड़ फोड़ करता है तो नीचे यानी गुजरगाह की जानिब गहरा होना शुरू हो जाता है। इसकी शक्ल होती है अंग्रेज़ी के हर्फ वी की तरह, इसको वीनुमा वादी कहते हैं। और अगर ये वादी गहरी और तंग हो तो इसको गार्ज के नाम से पुकारा जाता है। आबशार, आप लोगों ने स्टूडेंट्स अक्सर देखा होगा जब आप सियाहत के लिए जाते हैं या टीवी में, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में अक्सर पहाड़ों के ऊपर से पानी गिर रहा होता है, जिसको हम आबशार का नाम देते हैं। अब ये आबशार कैसे बनती है, दरिया का फर्श नरम और सख्त चट्टानों दोनों पर मबनी होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सख्त फर्श के नीचे नरम चट्टानें भी काफ़ी गहराई में होती हैं। जब दरिया के कटाव का अमल होता है, सख्त चट्टानें टूट जाती हैं। इसी तरह जो नरम चट्टानें होती हैं वो भी काफ़ी गहराई तक टूटती जाती हैं और पानी चादर की सूरत में बुलंदी से नीचे की जानिब गिरता है। इस नक्श को आबशार कहा जाता है। फर्शी गड़ा, दरिया की पहाड़ी मंजिल में जब पानी बह रहा होता है, यानी अम्लीय कटाव के दौरान पानी बह रहा होता है, तो जब पत्थर अगर इसके रास्ते में या कोई चट्टान आती है, उसके गड़ाव से गर्दाब या भंवर बनता है। इससे जो नक्श बनता है उसको फर्शी गड़े कहा जाता है। यानी स्टूडेंट्स, आज आपको जो टॉपिक करवाया गया, हम लोग ने दरिया के 3 काम पढ़े और दरिया के अम्लीय कटाव से बनने वाले खदोखाल पढ़े। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।